A very good morning to all students and welcome to the online class of English. We are going to start today's class with the discussion of chapter 3, two stories about flying written by Liam Flaherty and Frederick Forsyth. As you know student, the chapter is divided into two parts. Both deal with the aspects of flying and both the characters who achieve excellence in their respective fields. The chapter Two Stories About Flying is a combination of two inspiring stories, His First Flight and The Black Aeroplane. इस चैप्टर के अंदर टू स्टोरीज़ हैं अबाउट फ्लाइंग और बोथ आर इंस्पायर. दोनों ही कहानियाँ हमें बहुत इंस्पायर करती हैं. दोनों स्टोरीज़ बहुत इंस्पायरिंग हैं. ओके, स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड द ब्लैक एरोप्लेन. सो स्टूडेंट, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, सो लेट्स बिगिन. हिज फर्स्ट फ्लाइट में जो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट फैमिली ऑफ सीगुल एंड फैमिली ऑफ सीगुल्स में 6 मेंबर्स हैं. ओके, 6 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ सीगुल्स. यंग सीगुल, इन्हीं की एडवेंचर, इन्हीं का ब्रेव और इन्हीं का फियर, इन्हीं पर बेस्ड है ये कंप्लीट चैप्टर. ओके, वन हु इज़ अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर. यंग सीगुल उड़ना नहीं चाहते हैं बिकॉज उनको बहुत डर लगता है. उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है फ्लाई से. ठीक, दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगुल. देयर वाज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली हु वाज अनेबल टू फ्लाई even after several tries. The story highlights the importance of family and friends in one's life. It also gives the message that one needs to believe in self to overcome all the hurdles of own life. So ये जो स्टोरी है, स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये सीगुल की फैमिली है और जो इनका सबसे यंग बच्चा है, यंग बर्ड है इस फैमिली का, वो बहुत ज़्यादा डरता है उड़ने से. ठीक, इवन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी ये बर्ड जो है वो उड़ नहीं पाती. दिस स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ. एंड ऑल्सो ये स्टोरी जो है वो हाईलाइट करती है कि कितनी इम्पोर्टेंस होती है इन वंस लाइफ, कितनी इम्पोर्टेंस होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स की. यानी कि हम सबके लाइफ में, इन आवर लाइफ कितनी इम्पोर्टेंस है फैमिली और फ्रेंड्स की. एंड उस कंडीशन में जब हम हमारा जो टाइम है वो ठीक नहीं हो, देन उस कंडीशन में तो इनकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील होती है. ओके, इट आल्सो गिव द मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ओन लाइफ. और ऑल्सो ये स्टोरी हमें मैसेज कन्वे करता है, ये हमें मैसेज देता है कि कैसे हम खुद पर बिलीव करके लाइफ की बहुत सारे हर्डल्स को, मुश्किलों को बाहर कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं. ओके, द सीगुल फैमिली कंसिस्ट ऑफ सीगुल्स मदर, फादर, 3 सन्स एंड 1 डॉटर. सीगुल फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, मम्मी, पापा, 3 बेटे और 1 बेटी. ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन आर एक्सपर्ट इन फ्लाइंग हाई. और सभी लोग एक्सपर्ट हैं फ्लाइंग में, सिर्फ उनका जो छोटा बेटा है उसको छोड़ करके, छोटे बेटे को छोड़ करके बाकी सब एक्सपर्ट है फ्लाइंग में. वो बहुत हाई फ्लाई कर लेते हैं. बट ये जो छोटा सन है सीगुल का, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर है. उसको लगता है कि वो उड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा. His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. उसके पेरेंट्स ने बहुत टाइम पे कोशिश की उसको सिखाने के लिए कि हाउ टू फ्लाई, लेकिन इनका जो फियर था वो इतना ज़्यादा इन पे हावी था कि वो उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे थे. एंड आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि अब वो कोशिश भी नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डरते हैं. अगर वो ऊँचे उड़ने की कोशिश करेंगे देन वो गिर जाएंगे एंड उनकी डेथ हो जाएगी. ही रिलाइज ऑन द फूड दैट हिज पेरेंट्स ब्रिंग बैक फ्रॉम देयर फ्लाइट्स. एंड अब ऑब्वियस सी बात है, जब उड़ना ही नहीं आता तो अपने लिए हंटिंग कैसे करेंगे. सो ये वेट करते थे जब पेरेंट्स शाम को लौटते थे
फिर इनके लिए खाना जो लाते थे वही ये खाते थे और डिपेंड थे बिल्कुल अपने पेरेंट्स के ऊपर। द यंगेस्ट सन इज़ आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही थिंक्स दैट इफ़ ही फ्लाइज हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल डाउन इन द सी बिलो एंड ड्रोन। और जो यंग सीगुल था उसको डरने फ्लाई से बहुत आफ्रेड था, बहुत ज़्यादा वो डरता था, फियर था उसके मन में। उसको लगता था ही थिंक्स दैट इफ ही फ्लाई हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको लगता था, ये फील होता था कि जब वो उड़ेगा तो उसके जो विंग्स हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो नीचे गिर जाएगा समुद्र में और मर जाएगा, डूब जाएगा। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिब्यूक्ड हिम, दे हैव थ्रेटन्ड हिम इफ ही डज नॉट फ्लाई ही वुड डाई ऑफ हंगर बट ही डज नॉट ट्राई। इवन स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स ने बहुत ही पोलाइटली समझाया, बट धीमे धीमे उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमने फ्राई करना नहीं सीखा, ठीक है, तो तुम कैसे हंटिंग करोगे, अपने लिए खाना कैसे इंतज़ाम करोगे। सो अगर तुम्हें ये नहीं कर पाओगे, इफ़ यू डजंट फ्लाई, तुम जो है वो डाई ऑफ हंगर, भूख को मर जाओगे, ठीक। सो इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। बट इन पर कोई असर नहीं हुआ, ही डज़ नॉट ट्राई, कोई भी असर नहीं हुआ इनके पेरेंट्स के बात का। आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड। सो बहुत सारी कोशिशों के बाद इनके पेरेंट्स जो हैं थक गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये उनकी बात ही नहीं मान रहा है। सो इनके पेरेंट्स ने इनको जो है रॉक पर अकेला छोड़ दिया, और अब जो है खाना भी वो नहीं दे रहे थे उनको। दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज कवर्ड आइज़, और अक्सर बार बार उनको सीगुल जो फैमिली थी, पेरेंट्स से इवन वो यंग सीगुल को बार बार टॉन्ट करते थे, ठीक है, ताना देते थे उसकी कायरता के लिए। द यंग सीगुल लुक्स एट हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंजॉइंग स्विमिंग diving in the sea water for fish to feed themselves, but no one comes near him to offer food. यंग सीगुल अपने भाई बहन को देखता था कि कैसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग को, डाइविंग को, सी वाटर में, एंड कैसे वो फ़िश पकड़ रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं, बट कोई भी इनके करीब नहीं आ रहा था और ना ही कोई उनको ऑफ़र कर रहा था खाना। वो जानबूझ के ऐसी सख्ती कर रहे हैं इनके साथ कि ये जल्दी से फील कर जाएं कि इनको अपने लिए हंटिंग करना खुद पड़ेगा। एज द टाइम पासिस द यंग सीगुल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट। सो टाइम बीतता गया और अभी जो है यंग सीगुल उसको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि अब उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता और उसके भाई बहन उसको बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं करेंगे फूड, और अब जो है उसको भूख बहुत ज़्यादा लग गई, गर्मी है। सो उसको ये रियलाइज़ हो गया कि बहुत देर तक वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। Then he moves closer to the ledge and pretend to fall asleep, but nobody takes notice of him. So उसने एक और नाटक किया, मीन्स अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से हमदर्दी लेने के लिए, कि वो लेज के करीब गया और ऐसा दिखाया कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है, बट nobody takes notice of him। लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई इनको कोई नोटिस ही नहीं किया। His brothers and sisters have already had a hearty breakfast, and father seems busy in admiring and cleaning the feathers on his back. इनके भाई बहन जो पहले से ही बढ़िया सा नाश्ता कर चुके थे, और फादर जो थे वो बिज़ी थे अपने feathers से अपने बैग को सफाई करने में। The mother looks at him and tries to tempt him with pieces of fish. फिर इनकी माँ ने इनको देखा और एक मछली का एक पीस उठाया और इनको दिखा के वो खा रही थी। वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि ये रियलाइज़ करे और गुस्से में ही सही अपना जो फ्लाइंग स्किल है वो लर्न करे। हिज बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर। इसके बाद ये रोने लगा, चिल्लाने लगा माँ के सामने, बट उन पर कोई असर नहीं हुआ। यंग सीगुल वॉज वेरी हंग्री। अब ये देख कर के कि अभी यंग सीगुल देख रहे हैं कि उनकी फैमिली बिल्कुल भी कुछ भी ऑफ़र नहीं कर रही है, इनसे कंसर्न नहीं दिखा रही है, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। ही वॉज सरप्राइज एनफ एट हिज मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन। सबका तो इनको समझ में आ रहा था, बट जब इनकी माँ भी इनके साथ इस तरह का
बिहेव कर रही थी, इनको टोटली इग्नोर कर रही थी। सो ये इनके लिए बहुत पीटीफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और इनकी हालत जो है इनकी कंडीशन बहुत पीटीफुल हो गई। Thus he dives for food. He begins to fall down with a scream as soon as he dives. So at that point, at that time, यंग सीगुल ने डिसाइड किया कि अब वो फ्लाइंग करना सीखेगा और अपने लिए खाना अरेंज करेगा। द यंग सीगुल बिगन्स टू फॉल इन द सी। सो उसने उड़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो थोड़ा सा उड़ा, फ़ौरन से वो नीचे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बट अभी उसने अपनी कोशिशों को एंड नहीं किया है। ही इज़ आफ्रेड ऑफ ड्रॉनिंग, सो ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स आउटवर्ड्स एंड बिगिन्स फ्लाइंग। सो वो फिर से उड़ा, और इस बार उसने अपने पंख को अच्छे से फैला लिया। ही फील्स अ लिटिल डिजी। अब उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, लग रहा था कि बस वो गिर जाएगा। बट ऑल हिज फियर वैनिश। लेकिन जल्दी ही उसका सारा फियर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। ही सॉर्ट्स स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ही कुड फाइनली फ्लाई ऑन हिज ओन। और धीमे धीमे, कभी नीचे कभी ऊपर, डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, उसने जो है फ्लाई करना सीख लिया धीमे धीमे। द सीगुल बिकम्स सो हैप्पी एंड सोर्स हायर, calling ga ga ga. It was really a joyous moment for the whole family. His brothers and sister, along with his parents, come near to encourage and cheer him. The young seagull successfully made his first flight. So अब इनकी सक्सेस को देख के, मीन्स ये देख करके कि इन्होंने उड़ने की कोशिश की और इसमें उनको सक्सेस मिल रही है, इनकी फैमिली बहुत खुश हुई और सब लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। मोमेंट फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए अच्छा टाइम था। और इनके भाई और बहन जो है अपने पेरेंट्स के साथ आए इनके पास, इनको इनकरेज किया, इनको विश किया, इनको चीयर किया। द यंग सीगुल सक्सेसफुली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस तरह से जो यंग सीगुल था उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ओके, he has made his first flight successfully. So student, this is the end of the first part of the chapter. ठीक, in our next lecture we will discuss story 2, the black aeroplane. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for now.